हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड आज ही के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया था। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे आपको देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, फिलहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने अभी इसके पहले का भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके पहले का भी जो वीडियो अपलोड किया था, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यस, एक खबर बार बार हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी खबर को मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ है वही मैं कवर यहाँ पे करूँगा। बट मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, यस बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यस, मैं आपको बताइए ऐसे वैसी चीज़ों को कवर नहीं करता हूं। बट इतना भी आपको कह सकता हूं दोस्तों कि 99%, यस 99% वो खबर हम लोग को शायद से सच ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इसके मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, किससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया पाकिस्तान। अभी इंडिया पाकिस्तान में अभी लेटेस्ट खबर क्या देखने को यहाँ पे मिली थी, आप सभी लोगों को पता ही है। सीज फायर, युद्ध विराम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। जैसे इंडिया ने यहाँ पे बोल दिया भाई 5 बजे से युद्ध विराम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे किया है। ना तो वो हमारे ऊपर कोई अटैक करेंगे, ना तो हम उनके ऊपर कोई यहाँ पे अटैक करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग 4 घंटा, 3 से 4 घंटे के भीतर भीतर, ठीक है, तो सीज फायर पाकिस्तान के ओर से ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ब्रेक सीज फायर विद इन आवर्स विथ ड्रोन अटैक ऑन श्रीनगर। अब ये ड्रोन अटैक है कि नहीं वो तो यहाँ पे अभी तक कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ है, बट श्रीनगर में यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी गतिविधियां होती हुई देखने को मिल रही है। इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान ने वायलेट किया एंड सीज फायर से रिलेटेड चीज़ें एंड मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्टेड इन श्रीनगर। श्रीनगर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दें दोस्तों, तो खबर सामने आते हुए देखने को मिले। बट आपको पता ही है भाई, मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही है। ठीक है, खुद भारत सरकार ने भी बोला था कि भाई मीडिया में जो चीज़ें चल रही है उसको डायरेक्टली विश्वास मत करना, कन्फर्म यहाँ पे कर लेना। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ये खबर 99.999% सच ही होने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 100% तभी बोल सकते हैं जब सरकार खुद बोलेगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कौन है आप सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं, उमर अब्दुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है ये। एंड इन्होंने दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे सवाल उठाया है। मतलब हम कह सकते हैं जो बातें यहाँ पे हो रही है वो बिल्कुल सच है। मतलब देखिए, इनका जो ट्विटर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है, उमर अब्दुल्ला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने पहले क्या बोला था कि यस, ये जो सीज फायर हुआ है तो चलिए होप है कि अभी आगे जाके सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, सिविल फ्लाइट्स वापस चलना स्टार्ट होगा, जिंदगी नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगी। इस प्रकार की सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बोली थी। दैन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, कुछ समय के बाद उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है। क्या किया है, ये उनका ट्वीट है दोस्तों, व्हाट द हेल जस्ट हैपन टू द सीज फायर। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में अगर देखा गया तो बड़े धमाके हम लोग को सुनाई देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो एक खबरें सामने आ रही है कि ड्रोन से रिलेटेड वापस पाकिस्तान के ओर से हम लोग को ये अटैक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस, आप इसको बहुत कुछ हद तक सही भी यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो दोस्तों, उमर अब्दुल्ला जी ने ये बात यहाँ पे बोली है, वीडियो तक यहाँ पे पोस्ट किया है। दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपन अप। मतलब यहाँ पे उनके ओर से कोई ना कोई अटैक हुआ एंड ऑटोमेटिकली हमारे इधर जो एयर डिफेंस सिस्टम रहता है वो इसको रिस्पॉन्ड यहाँ पे करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो आप ये पूछ रहे थे कि क्या इस प्रकार की घटना यहाँ पे हुई है, तो हम कह सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब तो जैसे मैंने आपको कहा कि यस, ये खबरें हम लोग को सच ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी काफ़ी लोगों का नेक्स्ट सवाल ये दिमाग में यहाँ पे आ ही रहा होगा कि बॉस मतलब ये चलता क्या है इन पाकिस्तान वालों का। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कि अभी सीज फायर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे साइन मतलब आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड दूसरे जगह पे भाई अटैक भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको यहाँ पे बता दूं। जैसे कि हमारे देश में अगर हम लोग बात करें, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें भाई, इनके अंडर आपको आर्म फोर्सेज देखने को मिल जाती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हो दोस्तों जो पॉलिटिकली चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है, वहाँ के आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है, वो अलग है। एंड दूसरी कौन सी चीज़ है, यस, वहाँ की आर्मी। एंड वहाँ की आर्मी दोस्तों वहाँ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ये सच्चाई सब लोगों को यहाँ पे पता है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें सीज फायर हो रही है ना,
ये सारा गवर्नमेंट की ओर से, उनका जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस जो यहाँ पे रहते हैं, उनके ओर से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, बट इस पॉइंट को वहाँ के आर्मी मानने के लिए यहाँ पे रेडी है नहीं, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है कि बाकी सारे देशों के पास क्या है, आर्मी है, एंड पाकिस्तान एक ऐसी आर्मी है जिनके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, देश है करके, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अगर वॉर यहाँ पे होगा नहीं होगा, चीज़ें रुकेगी, कौन व्यक्ति डिसाइड करेगा, ये है पाकिस्तान के फिलहाल के जो हेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये अगर इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलो भाई, क्या आगे जाके वॉर नहीं करनी, मतलब ये अटैक रोक नहीं करके, तो चीज़ें रुक जाएगी, ठीक है। बट अगर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अटैक तो यहाँ पे जारी ही रहेगा, इवन दो वहाँ की सरकार कुछ भी बोले, सीज फायर कर ले, तो भी चीज़ें नहीं होगी। और फिलहाल यही चीज़ें होते हुए देखने को मिले। और ये भी व्यक्ति भाई क्या ही पावरफुल है, आपको पता ही है। असली रिमोट कंट्रोल कौन है आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहीं से सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे भी देखा गया, चाइना का तो ऑलरेडी बहुत सारा इकोनॉमिकली डैमेज हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले। आप बोलोगे चाइना का क्या डैमेज होगा, तो आपको पता ही है भाई कि हमारे ड्रोन्स वहाँ पे गए, उनके शहरों को टारगेट किया, हमारे फाइटर जेट्स अंदर गए, उनके एयरबेस एयरपोर्ट्स को तक टारगेट किया, और इनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था भाई। कौन खरीदेगा भाई इनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? इंटरनेशनल मार्केट में तो भाई इसके तो वैल्यू मतलब बोलते हैं ना, भंगार वाले को ही बेचना पड़ेगा, वरना तो ये जो पाकिस्तान है उन्हीं को वैसे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी आप लोगों को इसके पहले भी बताया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बीच में अभी तक वॉर स्टार्ट नहीं हुई है। जो भी चीज़ें हो रही है वो अटैक्स यहाँ पे हो रहे हैं, रिटेलिएशन आप बोल सकते हैं, एस्केलेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ऑफिशियल वॉर नहीं है, ठीक है। बट ये वो कंट्री है, वो चाहती है कि ऑफिशियल वॉर स्टार्ट यहाँ पे हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होगा दुनिया में, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी खुश, तो वही एक ही कंट्री होगी। क्योंकि अगर हम वॉर करेंगे तो पाकिस्तान के साथ तो हम जीत जाएंगे, बट इकोनॉमिकली आप सभी लोगों को पता है हम लोग 10, 20, 25 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा फोकस आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर लगाया जाएगा। जितना कुछ हो सके सारी स्कीमें, सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएंगे, ठीक है। एंड चाइना अल्टीमेटली यही चाहता है, ठीक है। सो अभी आगे एग्जैक्टली क्या होगा वो तो देखने वाली यहाँ पे बात है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोग थोड़ा यहाँ पे खुश हो रहे थे कि चलो चीज़ें मार्केट के हिसाब से नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। तो अभी भी दोस्तों आप कह सकते हो कि चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। सो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत सरकार से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ों मतलब सरकार इससे रिलेटेड क्या रिप्लाई देती है ऑफिशियली, वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर एक्शन और बाय द वर्ड्स, ठीक है। एंड देखा गया वर्ड्स तो बाद में आते हैं, पहले तो सरकार का एक्शन ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि यस्टरडे नाइट हम सभी लोगों ने देखा ही है, ठीक है। पाकिस्तान की जनता तो भाई ज़िंदगी में नहीं भूलेगी, ऐसे धमाके उन्होंने सुने हैं। सो अब आने वाले अगेन सेम चीज़ अगले नेक्स्ट 24 घंटे और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं कि हमारी सरकार अभी इस चीज़ को लेकर क्या एक्शन लेगी, वो देखने वाली यहाँ पे बात है। क्योंकि देखो भारत सरकार को भी पता है, हर किसी को पता है यहाँ पे, ठीक है, कि अल्टीमेटली ये जो चीज़ें यहाँ पे जो चल रही है, ठीक है, वहाँ की जो आर्मी है, ठीक है, चाइना के प्रेशर में सारी चीज़ें करवाना चाहती है, अल्टीमेटली हमें वॉर में ढकेलना चाहती है, ठीक है। एंड वहाँ की गवर्नमेंट तो भाई वो तो पहले हाथ खड़ के भाग चुकी है, ठीक है, वो ये इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहती, बट वहाँ के आर्मी इन चीज़ों को हमेशा बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर शेयर मार्केट रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। पहला वीडियो जो हम लोगों ने कवर किया था भाई, नो डाउट हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। अभी आगे जाके अगर सिचुएशन अगर खराब अगर हो जाती है, अभी अगर खराब हो गई दोस्तों, तो फिर मतलब ये फिर छोटा मोटा अटैक नहीं, मतलब अभी क्या ही होगा, अभी सीज फायर हुआ है और अभी जाके अगर आप उसको वायलेट करते हो एंड अगर इंडिया ने डिसाइड किया, दैट्स इट, फिर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर फुल स्केल वॉर भी हो सकता है। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली क्या होता है करके, यह आप और हमने डिसाइड करेंगे, वो तो सरकार डिसाइड यहाँ पे करेगी। बट येस, बिग क्वेश्चन मार्क, बिग अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। और चीज़ें इतनी क्विकली बदल रही है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, अपलोड होते होते लोग कुछ और कमेंट करना भी स्टार्ट करेंगे, सर यहाँ पे भी कुछ हुआ, वहाँ पे भी कुछ हुआ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वीडियो में अभी बना रहा हूँ, अपलोड होते होते 15-20 आधा घंटा यहाँ पे चला जाता है, तब तक तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों, येस, सीज फायर से रिलेटेड हम लोग चीज़ें एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि अब पाकिस्तान यहाँ पे अटैक यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि हम तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते, हम तो डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है। अगर कोई अटैक करेगा तो हम भी तो जवाब देंगे, बट नहीं भाई, इनका अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये अभी भी चीज़ों को कर ही रहे हैं। सीज फायर लगातार ब्रेक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रूफ भी बताया कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर तक ये बात ट्वीट करके बोल रहे कि भाई अभी सीज फायर हुआ है ना, तो धमाके की आवाज़ क्यों आ रही है।
सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर भारत सरकार अभी आएगी एग्जैक्टली क्या करती है करके। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो अगेन FIS यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फ्राइडे के दिन उन्होंने नेट बिक वाली यहाँ पे की थी। FIS FPS तो है ही, बट FDA इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्टिल ये पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने मार्केट पर्सपेक्टिव से क्या करना है, चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रखना है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अगेन आज की रात वापस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आने वाले नेक्स्ट 24 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं, चलो कल ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।